मैं सेंचुरी वेंचर 1 की साइट पर मौजूद हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है ये बनना नहीं है, ये लोग भाग जाएंगे। मैं उनकी लोकेशन पे आया हूँ। 3 दिन से मुसलसल कंस्ट्रक्शन यहाँ स्टार्ट हो चुकी है। 99 भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। और हम कोशिश करते हैं कि हम वही 10 या 12 महीनों में इसको कंप्लीट कर लें। ये इन्होंने हमें मांगा था अक्टूबर। मेरी तो पूरी फैमिली की इन्वेस्टमेंट दोनों इनके प्रोजेक्ट्स में है। कहीं और गवर्नमेंट के किसी अदारे के पास चले जाते हैं तो वो तो 2 साल 3 साल कहीं लटक जाएगा। सितंबर की 30th को ये स्टार्ट कर दें। भागता वो तब है मालिक जब उसे पता हो कि प्रोजेक्ट डूब रहा है। इंशाल्लाह ताला अब आपको डे बाय डे खुशखबरियाँ ही मिलेंगी। LDA की जो 15 करोड़ है इन्होंने वो पे कर दिए हैं। 99 भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। यानी सम टाइम्स तो ये होता था वसीम साहब खुद आके दे देते थे। कई दफ़ा 3-3 4-4 महीने का एडवांस भी ले लेता था। इंस्टॉलमेंट वालों मैंने 3-3 इंस्टॉलमेंट दिए, बाकी इंस्टॉलमेंट सारी किसी ने दी नहीं है। मतलब आज मुझे कहे 5-6 अरब रुपए प्रॉफिट पे मैं ये दोनों को सेल कर देता हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दानिल अरशद। मैं सेंचुरी वेंचर 1 की साइट पर मौजूद हूँ और जो सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चल रही थी पिछले दिनों और काफ़ी लोग बोल रहे थे कि यार ये जो प्रोजेक्ट है ये बनना नहीं है, ये लोग भाग जाएंगे। उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने लोगों से शेयर किया था कि यार देखें, मैं भी अफेक्टेड हूँ, मैं भी इन्वेस्टर हूँ, मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन जो आप देखें पाकिस्तान की जो भी सिचुएशन चल रही है, जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं रियल एस्टेट के, बहुत बुरे तरीके से क्लैप्स किए हैं। मैं उनकी लोकेशन पे आया हूँ। देखें, मैंने बोला था आपको कि इनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाली है और 3 दिन से मुसलसल कंस्ट्रक्शन यहाँ स्टार्ट हो चुकी है। लोग यहाँ आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। जो कंस्ट्रक्शन कंपनी यहाँ मौजूद है, मैं उनसे भी आपकी बात करवाऊँगा और मैं सब लोगों की अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। जो सिचुएशन जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है उनको यही डाउट्स थे, इश्यूज़ थे कि यार ये लोग यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ से भाग जाएंगे। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने भी इन्वेस्ट किया है। मैं आपकी तकलीफ बिल्कुल समझ सकता हूँ। बाकी बात रही 99 प्रोजेक्ट की। LDA की जो 15 करोड़ है इन्होंने वो पे कर दिए हैं। 99 भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। मुझे आज बोला गया कि एक वीडियो बनाए। मैं आया, मैंने बिल्कुल इनका माइक पकड़ा। सेंचुरी वेंचर 1 की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। आप यहाँ आएँ, विजिट करें और अपनी आंखों से खुद देखें। जी, हमारे साथ चौधरी आबिद हुसैन साहब हैं। ही इज़ अ CEO लाइन बिल्डर्स के। कितनी जल्द कंप्लीट हो जाएंगी चीज़ें हमारे यहाँ पे? जी, हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर का 14 महीनों का टारगेट है जी। और हम कोशिश करते हैं कि हम वही 10 या 12 महीनों में इसको कंप्लीट कर लें। डिफ़िकल्टीज़ हैं यहाँ पे स्टार्ट में, तो हम उसको डे नाइट करके इंशाल्लाह इसको सॉल्व करेंगे। कितने ऑलरेडी आप प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं? 30 साल से यही काम कर रहे हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी कम से कम हमने कोई 100-125 की है। और हमारे साथ अकील हैं, लाइन बिल्डर्स के जो डायरेक्टर हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने वर्किंग अपनी स्टार्ट कर दी है। 24 सितंबर को हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था और उसी के अकॉर्डिंग हमने एक अपने वर्किंग शेड्यूल के मुताबिक काम शुरू कर दिया हुआ है जी। और इंशाल्लाह जो हमारा वर्किंग प्लान है डे बाय डे, उसी के हिसाब से हम इंशाल्लाह यहाँ पर काम करेंगे। हमारी टीम जो है वो काफ़ी हार्ड वर्क कर रही है। जो हमारा डिले या लैक आया है पहले हमारी कंप्लीशन टाइम में, उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको फुलफ़िल करें। जैसे ही हमारा ये राफ्ट का जो एरिया है, ये हमारा जैसे ही हम ग्रो अप करते हैं इससे, तो डे नाइट हमारी वर्किंग होगी। कुछ चीज़ें होती हैं जो नाइट विजन में नहीं हो सकती, तो इसीलिए फिर हम लोग इसको जब फर्स्ट फ्लोर तक आ जाएंगे, इसके बेसमेंट 2 तक हम इसकी कास्ट कर लेंगे। उस वक्त बेसमेंट 2 के बाद हम इसको डे नाइट करेंगे। और जो बेसमेंट 2 जो है, ये कितने टाइम तक आप इसकी वो बताते हैं कि कब तक ये चीज़ें ये भी कंप्लीट हो सकती हैं? कितनी देर में? बेसमेंट 2 इंशाल्लाह हम विद इन अ मंथ इसको जो है ना अचीव करने के टारगेट में है। जो हमारी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्लीनिंग है, इसको हम फर्स्टली जो है ना मूव अप कर रहे हैं। और इसको जैसे हम क्लीन अप करते हैं तो डे नाइट करके हम इंशाल्लाह विद इन 2 और 3 वीक्स इसकी राफ्ट जो है ना वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद रिटेनिंग वाल की दस्ती हम साथ ही तैयारी कर देंगे। रशीद सिंधु साहब, सर आप बताइए आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है और आपको अब थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ट हुआ है कि क्या सोचते हैं जिसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है? मेरी इन्वेस्टमेंट तकरीबन 9.5 करोड़ के करीब है। मेडिसन में मैंने इन्वेस्टमेंट की थी कोई तकरीबन 2 करोड़ रुपया। तो 3 साल 3.5 साल इनके साथ चले और वसीम साहब के साथ बहुत अच्छी रनिंग रही। यानी सम टाइम्स तो ये होता था कि ये मुझे रेंट जो है ना ये वसीम साहब खुद आके दे देते थे। कई दफ़ा ये मैं 3-3 4-4 महीने का एडवांस भी ले लेता था। वो मुझे चूँकि मिसट्रस्ट वाली पहले कोई बात नहीं थी। मैं कहता इनके पास कोई 10 करोड़ 20 करोड़ 1 अरब भी इन्वेस्टमेंट की जाए ना तो कोई ख़तरा नहीं है। मैं सिविल सर्विसेज से रिटायर हूँ। मैंने सबको कहा, मैंने कहा बेटा बात यह है, आप मेरी बात सुने, गौर से सुने। मैं चूँकि सिविल सर्विसेज में रहा हूँ, नैब में मेरे हाथ के अपॉइंटी बेता है। हाँ जी,
नैब में ये कोई हल नहीं, जाने का कोई हल नहीं हल ही नहीं है। ये कोई हल जो है ना, प्यार मोहब्बत है, ये कोई जब आदमी का डिस्प्यूट हो जाए ना, डिस्प्यूट को हल करने का एक ही हल होता है कि उसका हल निकाले बैठ के। मैं भी आबद साहब और शकील साहब और जो लोग इकट्ठे होते थे, इनको यही कहता रहा कि यार नेगेटिव मत सोचो, FIR की तरफ मत जाओ। देखिए, मैंने सबको कैलकुलेशन में बताया, मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए, अरबों में प्रोजेक्ट मेरी गवर्नमेंट से मेरे हाथ से गुजरे हैं, जो अरबों में 10-10 अरब के प्रोजेक्ट जो है मेरे हाथ से गुजरे हैं। मैंने कहा इन दोनों प्रोजेक्ट की एवेल्यूएशन में आपको ज़बानी बता सकता हूँ। ज़बानी भी इस प्रोजेक्ट में जो है ना 128 इन्वेस्टर हैं, 38 ने कैश दिया है, बाकी सारी इंस्टॉलमेंट किया है। इंस्टॉलमेंट वालों में 3-3 इंस्टॉलमेंट दिए, बाकी इंस्टॉलमेंट सारी किसी ने दी नहीं है। भागता वो तब है मालिक जब उसे पता हो कि प्रोजेक्ट डूब रहा है, मेरा कुछ नहीं बचत। तो ये तो बचत वाली प्रोजेक्ट है। पिछले 20 दिन से हर दूसरे तीसरे जब आता हूँ यहाँ पे साइट विजिट करके जाता हूँ। मेरी एक इनको ओपिनियन है कि ये आ जाता है ना इस पे, तो सब लोगों को कॉन्फिडेंस मिले। ज़मीन डाट वालों के साथ मेरी दो मीटिंग हुई, 3 बल्कि। उन्होंने कहा इस कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास जो है ना इंस्टॉलमेंट की अमाउंट जो है ना 65-70 करोड़ रुपया है। जिस दिन ये ऊपर उठेगा ना 65-70 करोड़ रुपया हम तकरीबन 1 हफ्ते में आपको पेमेंट इंश्योर प्लान दे देंगे। उसके बाद ये सेल होना शुरू हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये दिसंबर के बाद मसाइल हल हो जाए। आज मुझे कहें मैं इनको 5-6 अरब रुपए प्रॉफिट पे मैं ये दोनों को सेल कर देता हूँ। बाकी बेटा ये मैं तो कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इन्वेस्टर है ना वो प्लीज़ थोड़ा सा सब्र करें। हमारे साथ हुमायूं याकूब हैं जो यहाँ पर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। ये वे नहीं है कि हम किसी को थ्रेट करते रहें, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाते रहें, वो हमारे पैसे डूबने, किसी के नहीं डूबने। अफसोस हमें है, होगा किसी को नहीं होगा, चलें उनके भी हैं ऑब्वियसली, मैं भी अंडरस्टैंड करता हूँ। ऐसे ही है तरीक़ेकार। कुछ लोगों ने अलग से एक रास्ता अपनाया, कोई नैब जा रहा है, कोई FIA जा रहा है, कोई इधर उधर जा रहा है। इनसे हमारी शुरू में डेफिनेटली इनसे कोई गलती हुई है, ये स्लो हुए हैं, बिल्कुल हुए। और ये स्टॉल भी कर गए, लोगों ने इनसे बात भी की, मिस कम्युनिकेट भी हुआ। बाद में जब इनसे हमारी बातचीत हुई तो हमें एहसास हुआ कि जो रास्ता ये बता रहे हैं कि हमें करने दें, तो कर देना इनको चाहिए, इनको टाइम देना चाहिए। हमारी तो पूरी फैमिली की इन्वेस्टमेंट दोनों इनके प्रोजेक्ट्स में है। तो हमने ये आपस में भी बैठे, हमने कहा कि इनको टाइम दें। इन्होंने 3 मंथ्स का टाइम मांगा था। हमारी इनकी मीटिंग पहली बार हुई थी, वो 5 अगस्त हुई थी। इन्होंने 3 मंथ्स का, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अब ये 30 सितंबर है, ये काम शुरू हो गया। एक महीने से पहले, ये 1 हफ्ता पहले से हुआ है। अगर हम कहीं और गवर्नमेंट के किसी अदारे के पास चले जाते हैं, जैसे नैब है, तो वो तो 2 साल 3 साल कहीं लटक जाएगा। वो आपका वो होगा, उनका एक अपना एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस करेंगे। वो हल नहीं है ना? नहीं, वो हल ये है कि इन पे हमने देखिए, ये स्लो थे लोग, जो अफेक्टेड थे, पैनिक कर गए, मिसमैनेज हो गया। लोग आए, प्रेशर डाला, इनके साथ हम जुड़े, इन्होंने अपनी बहुत सारी चीज़ें को इन लाइन किया। दे पुट थिंग्स इन द राइट डायरेक्शन एंड दे स्टार्टेड इट। वी टोल्ड देम कि यही हल है। ये इन्होंने हमें मांगा था अक्टूबर, सितंबर की 30 को ये स्टार्ट कर दें। ये मिनके दे आर ए लिटिल फास्टर देन वी वर थिंकिंग। तो अब ये हम तो इनके साथ ही हैं, हम चाह रहे हैं कि बन जाए, बट दिस इज़ द वे आउट। प्रेशर डाले रखेंगे, वी आर विद देम कंस्ट्रक्शन में। हाँ, कंस्ट्रक्शन में हम इनके साथ हैं एंड वील मेक श्योर ये रुके ना। और हमारा वही वे था कि सोशल मीडिया पे इतनी बड़ी कैंपेन्स, इतनी बड़ी चीज़ें चल रही हैं, उसको हम अवॉइड करें। और सोशल मीडिया पे तो सॉरी आपकी बात काटी, सोशल मीडिया पे तो कोई भी कहीं भी कुछ भी कह सकता है ना। आप कैमरा उठाएं, कहना शुरू कर दें। सेंचुरी 99 जो है वो तो अपने टाइम पे जा रहा है। जी। वो जैसे उन्होंने हमें दिसंबर का कहा था, उसके हिसाब से वो चल रहे हैं। जी बिल्कुल। और मेरा ख्याल में दिसंबर में वो भी काम शुरू जल्दी हो जाएगा उसका। ये थोड़ा सा स्टॉल हुआ था, ये सेंचुरी 1, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज भी इसी में थे ज़्यादा। हम बानिस्बत इनसे लड़ते रहें, चीज़ें करते रहें, इनको टाइम दें। अंडरस्टैंडिंग हुई थी इनके साथ हमारी, उसके हिसाब से ये टाइम पे डिलीवरी शुरू हो गई। भाई देखें, आज से 2 माह पहले हम भी फैक्ट्री थे, बिल्कुल, लेकिन आज जो इन्होंने हमारे साथ वादा किया, प्रॉमिस किया जी, वो उन पे पूरे उतर रहे हैं। और वक्त से पहले इन्होंने हमें कहा था कि हम 30 सितंबर को शुरू करेंगे जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये 28 सितंबर को शुरू कर दिया। फिर आप देखें जो दूसरा था 99 वाला जी, उसकी भी फीस जमा हो गई, कमर्शियल हो गया, इमरजेंसी फीस जमा हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह ये अब उम्मीद है कि जल्दी डिलीवर होगा। मैं तो तमाम अपने दोस्तों से, मेंबर से कह रहा हूँ कि वो खुद आएँ
अपनी आंखों से खुद देखें, दिन को आएँ, रात को आएँ, जब भी आएँ, ऐसे ही है और 24 घंटे काम हो रहा है। वो इसको वो देखें, अपनी आंखों से देखें। और कोई बात हो, हम तो इस बात पे बड़े रिलैक्स हैं कि कम से कम एटलीस्ट जो विदिन 2 मंथ्स के अंदर जो प्रॉमिस किया गया था हमारे साथ, और जो हम अपने मेंबर्स के लिए इनके साथ बैठ के लाहेमल बना सकते थे, उसको हमने वक्त से पहले पूरा कर दिया। और नेक्स्ट भी जो हमारे मामलात हैं, जो चीज़ें हैं, मैं सोशल मीडिया के वसात से बता दूं कि उसके लिए भी हमारा बातचीत चल रही है, होमवर्क हो रहा है, मैकेनिज़्म बना रहे हैं। शकील साहब, मैं और बहुत से दोस्त हैं जो हमारे बैक पे हैं, जो इनके साथ बैठ के लाहेमल बना रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अब आपको डे बाय डे खुशखबरियाँ ही मिलेंगी और सेटिस्फेक्शन मिलेगी।